नवरात्रि की ये 4 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी था। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। नवरात्रि की इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे आपका भाग्य भी बदल सकता है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के ऐसे कौन से 5 रहस्य हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है और जिन पर अमल कर लिया तो भाग्य पलट जाएगा। पहली बात या फिर पहला नियम संयम से रखें। वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रातियाँ होती हैं। यह 4 माह है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यदि आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साथ लिया तो आपका भाग्य पलट जाएगा, जिसके लिए आपको इन दिनों कड़े व्रत रखना चाहिए और इन 36 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहना इन 9 दिनों की कई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता। दूसरी बात, शरीर को शुद्ध करें। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। उक्त 36 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्र को जागृत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। तीसरी बात, देवियों की पहचान। यदि आप किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधित विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं: ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वैराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, ब्राह्मणी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। देवियों में त्रिदेवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्यालय और 64 नवयोगिनियों का समूह है। प्रमुख रूप से 8 योगिनियाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रतिसुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। 9 दुर्गा में 10 महाविद्यालयों की पूजा भी होती है। इनके नाम है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरभौरी,
भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 कमला। उपरोक्त सभी की पूजा साधना पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं और सभी को अलग अलग भोग लगता है, जैसे नवभोग और औसत, शैलपुत्री, कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी, दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा, चौलाई और चंदसूर, कुष्मांडा, पेठा, स्कंदमाता, श्यामक, चावल और अलसी, कत्यायनी, हरी तरकारी और मोइया, काल रात्रि, काली मिर्च, महागौरी, तुलसी साबूदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री, आंवला और शतावरी। चौथी बात, साधना के नियम। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। साधना के पहले आपको यह भी तय करना होता है कि आप किस देवी की साधना करना चाहते हैं, जैसे बंगलामुखी देवी, काली माता, मातंगी या अंबिका माता की साधना करना चाहते हैं, या अन्य किसी की सामान्य जन माता के बीज मंत्र या साबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कम से कम दोनों काल में 3 घंटा समय निकालकर 26 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख और संध्या काल की उपासना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जप के समय घी का दीपक जलाकर रखें और जल का एक पात्र निकट में रखें। जो साधक सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है, उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। यदि कोई मनोकामना की पूर्ति हेतु साधना की जा रही है तो वह पूर्ण होती है, तभी सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना करने से इसका परिणाम अति ही उत्सव पैदा करने वाला होता है। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक समय ही भोजन ग्रहण करें। यह दोनों वक्त फल और दूध लेना भी उपवास हित होता है। यथासंभव नमक और मीठा, चीनी, मिष्ठान छोड़ दे। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना तय करें। अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। आप किस समय पूजा कर रहे हैं तो उसका समय भी नियुक्त कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट